तो स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो या तो कहीं प्रैक्टिस करते हैं या फिर उनका अपना क्लिनिक है या फिर आरएमपी डॉक्टर हैं। उनके लिए ये वीडियो काफी विशेष रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को आप ड्रिप लगाते हैं और ड्रिप लगाते ही ड्रिप व्यक्ति को रिएक्शन कर जाती है, मतलब आपने किसी व्यक्ति को ड्रिप इंजेक्ट की और ड्रिप लगाते ही उस व्यक्ति को रिएक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि पेशेंट को आसानी से बहुत ही जल्दी रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को ड्रिप दी, तो ड्रिप देने के बाद रिएक्शन की जो कंडीशन होती है उसमें कौन कौन से लक्षण उस पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले उस व्यक्ति के बॉडी पर रैशेस या फिर हाइव्स, मतलब उस व्यक्ति की पूरी बॉडी पर रेड रेड रैशेस होने लगेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस टाइप के उसकी बॉडी पे रेड रेड रैशेस होने लगते हैं। और दूसरी जो सिम्टम्स है वो है इचिंग या टिंगलिंग, मतलब उस व्यक्ति की पूरी बॉडी पर खुजली चलने लगेगी, या जहां पर जो रेड रेड स्किन हो गई है वहां पे बहुत ज्यादा खुजली चलेगी, या फिर टिंगलिंग का मतलब है उसकी बॉडी पर ऐसा लगेगा जैसे चींटियां सी काट रही हैं, मतलब चींटियों के काटने जैसा महसूस होगा। और अगली जो कंडीशन है वो है स्वेलिंग, मतलब जिस जिस जगह पे जिस दवा का या फिर आईवी फ्लूइड्स का असर दिखेगा उस जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी। और अगली जो कंडीशन है वो है डिफिकल्टी इन ब्रीथ, मतलब अगर इस कंडीशन में उस पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, वो सही से सांस नहीं ले पाएगा। और अगली जो कंडीशन है वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब ऐसे पेशेंट को उल्टी और उबकाई भी आ सकती है। और अगली जो कंडीशन है वो है एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि रिएक्शन के बहुत ही गंभीर लक्षण इस कंडीशन में दिखाई देते हैं, मतलब जब पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाता है या पूरी बॉडी में जो ड्रग होता है वो ज्यादा अच्छी तरह से फैलने के बाद रिएक्शन हो जाता है, उसकी कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है, वो एनाफाइलेसिस रिएक्शन कहलाता है। उस कंडीशन में भी उस पेशेंट को डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले उस पेशेंट को आप जो ड्रिप लगा रहे हो तुरंत ही उस ड्रिप को रोक देना चाहिए, मतलब अगर पेशेंट को आप ड्रिप लगा रहे हो, ड्रिप लगाते ही उस पेशेंट में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत ही ड्रिप लगाना बंद कर देना चाहिए और तुरंत ही इंजेक्शन एबिल और डेक्सोना, मतलब इन दोनों को मिलाकर एबिल जिसमें फेंड्रामाइन मैलेट होता है और डेक्सोना जिसमें डेक्सामेथासोन होता है, जो कि एक स्टेरॉइड ड्रग है। इन दोनों को 2 ml एबिल और 2 ml डेक्सोना मिक्स करके उस व्यक्ति को तुरंत ही आईवी रूट से दे देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है। और अगर व्यक्ति को इस कंडीशन में बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं या उसका जी घबरा रहा है, उसको घबराहट हो रही है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को इंजेक्शन एमिसेट जिसमें ऑनडेनसेट्रॉन पाया जाता है, ये उस व्यक्ति को तुरंत ही आईवी रूट से उस व्यक्ति को दे सकते हैं। और अगली जो कंडीशन है, अगर व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब उसकी सांस एकदम फूलने लग गई है या उसको वो सांस सही से नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में उसकी सांस को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको इंजेक्शन डेरिफाइलिन जिसमें इटोफाइलिन और डेरिफाइलिन ड्रग पाया जाता है, जो उस व्यक्ति को आप आईवी रूट से तुरंत ही दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जो सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रही है या उसकी जो सांस लेने की रेट दर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, तो वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती है। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को ये मेडिसिन दे दी
फिर भी व्यक्ति की जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं हो रही है, मतलब आपने उसको एविल्डेक्सोना इंजेक्शन दे दिया, फिर भी उसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई, तो उस व्यक्ति को आपको इंजेक्शन प्राइमाकोड 200 ये उस व्यक्ति को तुरंत ही आईवी रूट से देना है, जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट पाया जाता है, जो कि एक स्टेरॉइड ड्रग है। और ये व्यक्ति को तुरंत ही 100% उसमें जो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसको 10 मिनट में ही ठीक कर देगा। और इस इंजेक्शन को लगाते ही उस व्यक्ति को तुरंत रिलीफ होने लगेगा। दोस्तों, इस तरह से आप अगर किसी व्यक्ति को ड्रिप का रिएक्शन हुआ है या इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है तो आप बहुत ही जल्दी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसी क्या किया जाना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति को ड्रिप लगाते समय रिएक्शन ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस व्यक्ति को सबसे पहले ड्रिप लगाने से पहले उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। अच्छे से उस व्यक्ति का बीपी चेक करना चाहिए, डायबिटीज को चेक करना चाहिए, कहीं उसका बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं है, उसको डायबिटीज तो नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और आपने डीएनएस या फिर D5 आईवी फ्लूइड्स उस व्यक्ति को दे दिया तो उसकी हालत है वो काफी गंभीर हो सकती है। तो इससे पहले दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को ड्रिप लगाने से पहले उसको अच्छे से मॉनिटरिंग करना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं या कोई ऐसी ड्रग देते हैं तो उसको EST टेस्ट करके ही देना चाहिए। EST टेस्ट जिसमें व्यक्ति को थोड़ा सा ड्रग व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और 10 मिनट तक उसको देखा जाता है कि बॉडी में कोई रिएक्शन तो उस जगह पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन होता है तो उस ड्रग को उस व्यक्ति को नहीं देते दोस्तों। और उसके बाद लास्ट जो है कंडीशन वो है उस व्यक्ति की हिस्ट्री, मतलब उस व्यक्ति की हिस्ट्री जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपने ड्रिप लगाया और उसको तुरंत ही रिएक्शन हो गया, या फिर किसी ड्रग से उसको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, उसको कोई ऐसी ड्रग है जिसको लगाते ही उसको तुरंत एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए उस डॉक्टर उस पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी